हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने सेकेंड चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एंथर के अंदर जो कहने का मतलब लघु बीजाणुधानी या जो पोलन सैक जिसको कहते हैं, उनको अपन ने दो भागों के अंदर डिफरेंशिएट किया था। एक तो था पोलन सैक वॉल और दूसरी थी स्पोरोजीनस टिश्यू। देखें जो पोलन सैक था, पोलन सैक इज डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट था पोलन सैक वॉल जिसके अंदर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपिटम अपन ने पढ़ा। अब उसका जो दूसरा पार्ट है स्पोरोजीनस टिश्यू, उनके बारे में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखो बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू। अब स्पोरोजीनस टिश्यू कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये टीएस है एंथर की, इनके अंदर ये जैसे हो गई वॉल ऑफ पोलन सैक, जैसे सबसे बाहर एपिडर्मिस बताया था, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टैपिटम। इसके बाद में इसके अंदर जो है वो होती है स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन उत्तक। अब स्पोरोजीनस टिश्यू कहने का मतलब इसी के अंदर जो लघु बीजाणु हैं या जो नर युग्मक परागकण वगैरह है वो बनते हैं। तो इसके अंदर ध्यान देना बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन उत्तक द ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल, कहने का मतलब समआंगी कोशिकाओं का समूह, दे हैव एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कहने का मतलब जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है और साथ ही साथ इनके अंदर स्वतंत्र केंद्रक भी इन कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलता है। अब जैसे ये स्पोरोजीनस सेल होगी, स्पोरोजीनस सेल ये जनरली कैसी होती है? डिप्लॉइड या द्विगुणित। अब इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब माइटोसिस। समसूत्री विभाजन के द्वारा इनके अंदर इससे जो सेल बनेगी उसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और चूंकि समसूत्री विभाजन है तो इनके द्वारा बनने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर गुणसूत्र की संख्या भी समान रहती है। फिर अब इन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है कि माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और एक द्विगुणित जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और ये आगे चल करके पोलन ग्रेन या जो परागकण है उसको बनाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये कहने का मतलब अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर किया था, उसका जो दूसरा पार्ट था जिसके अंदर क्या है कि जो जैसे इधर ध्यान दो बेटा, जैसे मान लीजिए ये मैंने जैसे ये वॉल ऑफ पोलन सैक हो गई। ओके, अब इनके अंदर जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, ये कोशिकाएं जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है और ये आगे चल करके पोलन ग्रेन या परागकण बनाएगी। ओके, और परागकण क्या होता है? नर युग्मक को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद में अपन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। पराग कोश या जिसको कहेंगे परागपुट कह दो, एक ही बात है। ओके, उसका जो विकास है वो किस तरीके से होता है उनके अंदर ध्यान देना बेटा। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कहने का मतलब विकास की जब प्रारंभिक अवस्था होती है, ईच पोलन सैक हैज़ अ होमोजीनस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कहने का मतलब हर एक जो पराग कोश है या जो परागपुट कह दो, उनके अंदर
अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है, अ मास ऑफ a homogeneous mass of undifferentiated cell covered by a definite epidermis। इसके अंदर अविभेदित कोशिकाओं का समूह जो होता है और वो क्या होता है, एपिडर्मिस के द्वारा कवर्ड रहता है। अब ध्यान देना बेटा, अब जैसे कि ये आर्की स्पोरियल सेल क्या होती है ये मैं बताऊंगा। इसके अंदर क्या होता है कि जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है ना, तो जैसे मान लीजिए ये एंथर है, अब इनके अंदर क्या होता है कि जब इसका विभेदन होता है तो जैसे अब बताएं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, तो सबसे आउटर जो कवरिंग होती है उसको तो अपन ने नाम दिया बेटा एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, कुछ एक कोशिकाएं जो है वो आकार के अंदर बड़ी हो जाती है और सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, समझ रहे हो। और उस सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिका को अपन कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रपशु कोशिका, समझ रहे हो। प्रपशु कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। और यही आर्की स्पोरियल सेल आगे विभेदित होकर के जो है मैं बताऊंगा अभी प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बनाती है। देखो देखें, तो ध्यान देना बेटा, देखो हाँ, अब जैसे ये आर्की स्पोरियल सेल होगी, अब इसके अंदर क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। अब देखो बेटा एक बात याद रखना, एक तो शब्द आता है पेरिक्लाइनल और एक आता है एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल एक होता है एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल का मतलब हो गया जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर जैसे मान लीजिए सेल है, इस सेल के अंदर डिवीजन किस तरीके, इस तरीके से होता है, समझ रहे हो। इस तरीके से अगर डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं तो वो उसको तो कहेंगे पेरिक्लाइनल। और अगर मान लीजिए जैसे ये सेल है, इसके अंदर अगर इस तरीके से डिवीजन हो रहा है ना, तो उसको कहेंगे एंटीक्लाइनल। तो इन कोशिकाओं के अंदर पेरिक्लाइनल विभाजन से आर्की स्पोरियल हाइपोडर्मल सेल विच डेंस साइटोप्लाज्म कंपेयर टू अदर, दूसरों की तुलना में इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और वो जो है विभेदित होकर 2 प्रकार की कोशिका बनाती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका या जिसको वॉल ऑफ पोलन सैक भी कह सकते हैं, और दूसरी है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब प्राइमरी पैराइटल सेल फॉर्म वॉल ऑफ पोलन सैक और ये आगे चल करके क्या बनाएगी, पराग कोश की भित्ति, जिसके अंदर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर और टेपिटम, बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम या अंतभित्ति, मध्य परत और टेपिटम। और इसके अलावा दूसरी है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और ये आगे चल करके स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करते हैं। ओके, अब देखो बेटा इस तरीके से ये कोशिकाएं जो है वो आकार के अंदर बड़ी हो जाती है, इसको मैंने बाहर ले लिया और इससे मतलब इस प्रकार से ये कोशिकाओं का विभेदन होता है। अब जैसे मैंने आपको इसके अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर था वो तो करवा दिया, अब अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किस तरीके से होता है, तो अपन ने इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक ये किया, इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जो मेरा पिछला वीडियो था उसके अंदर आप देखना। अब देखो ध्यान देना, अब देखो बेटा इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है पोलन सैक का वो यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। कहने का मतलब यू स्पोरेंजिएट या इसको हिंदी में कहते हैं सु बीजाणु धान्य, सुबीजाणु धान्य प्रकार। देखो देखें डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, परागकोश का विकास और माइक्रोस्पोरेंजिया फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल इज नॉन एज यू स्पोरेंजिएट टाइप। क्या मतलब हो गया कि जो इसका जो पोलन सैक का जो डेवलपमेंट है वो मतलब यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल, कहने का मतलब एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकीय प्रारंभिकाएं होती है उनसे, कहने का मतलब जो डेवलपमेंट होता है पोलन सैक का तो उसको कहते हैं सुबीजाणु धान्य प्रकार। ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल इज नॉन एज यू स्पोरेंजिएट। और एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, कहने का मतलब एक सिंगल सेल इनिशियल से अगर ये डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम
डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या जिसको कहेंगे लघु बीजाणुधानी फ्रॉम अ सिंगल सेल इनिशियल। कहने का मतलब सिंगल सेल इनिशियल, एक कोशिका प्रारंभिका से केवल एक ही लघु बीजाणु, लेकिन इसके अंदर बेटा ध्यान रखना 4 बन रही है, समझ रहे हो, एक से अधिक। कहने का मतलब आर्कीस्पोरियल सेल है और वो मतलब मिल करके पोलन सैक बना रही है, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही सेल है, समझ रहे हो, एक सेल से एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण हो रहा है, तो उसको तो कहेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, और ये जनरली टेरिडोफाइट वगैरह है उनके अंदर देखने को मिलता है। और जैसे अपने में तो जैसे 1 2 3 और 4 हो गई, और उससे कहने का मतलब लघु बीजाणुधानी बन रही है तो उसको कहेंगे सुबीजाणुधानीय प्रकार। ओके, ये था बेटा डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। अब अपन करते हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ध्यान देना बेटा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन क्या हो गया कि एक द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो अगुणित माइक्रोस्पोर बनते हैं उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। देखें, द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड बाई माइटोसिस एंड फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जैसे ये आर्की स्पोरियल सेल होगी बेटा। अब आर्की स्पोरियल सेल जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, देखें, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या मतलब हो गया कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जैसे मान लीजिए ये हो गई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होती है। किसके द्वारा? माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन हो गया। समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होकर के क्या बनाएगी? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यू, समझ रहे हो। इसके बाद में ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब क्या होगा कि इसकी जो हर एक कोशिका है वो कोशिका माइक्रोस्पोर बनाने की क्षमता रखती है। अब ध्यान देना, एनी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इनकी जो हर एक कोशिका है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये कोशिकाएं सब कैसी है? डिप्लॉइड है या द्विगुणित है। अब इसके अंदर मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। और ये जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, खूब सारी, ये विभाजित होकर के क्या बनाती? 1 से 2 और 2 से 4, क्योंकि मियोसिस जो है वो 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2, 3, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, समझ रहे हो। दे आर अरेंज्ड इन टेट्राड। और ये मतलब चारों जो है चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। माइक्रोस्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या बताया कि ये जो माइक्रोस्पोर जो बने हैं ना, ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। जब ये मैंने अभी आपको बताया ना, इस तरीके से देखें, ये देखो बेटा, स्पोरोजिनस सेल, इसके अंदर माइटोसिस से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी, इसके अंदर मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे, वो भी कितने? 4। और ये आगे चल करके पोलन ग्रेन बनाएंगे। और ये माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। इस तरीके से बेटा ध्यान रखना। ये जैसे देखो बेटा, आर्की स्पोरियल सेल, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल के अंदर माइटोसिस से स्पोरोजिनस टिश्यू बने। और ये जो है इनके हर एक कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। और ये जैसे डिप्लॉइड होती है। और इनके अंदर जैसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड से क्या होते हैं? 1 से, कहने का मतलब 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ओके, अब देखो बेटा, ये था। अब इसका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होता है, देखें, ध्यान देना। हाँ,
इसको आप समझते रहना, और नहीं तो इसकी PDF भी आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी, PDF भी अवेलेबल करा देंगे। और अभी आप फिर अब सुनो। लघु बीजाणु जनन जैसे क्या बताया, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। हिंदी में इंग्लिश में दोनों मिलेगी PDF आपको। ओके, माइक्रोस्पोर टेट्राड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। कहने का मतलब इसके जो अरेंजमेंट के आधार पर लघु बीजाणु के अंदर जो 4 लघु बीजाणु बने ना लघु बीजाणु दानी में, वो किस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं उसके आधार पर इसके 4 से 5 टाइप है। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहला है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय के अंदर क्या होगा कि एक तरफ से अपन देखेंगे ना तो अपन को 3 ही माइक्रोस्पोर नजर आएंगे इस तरीके से। देखो बेटा, 1, 2 और 3। चौथा जो माइक्रोस्पोर है वो इसके पीछे की तरफ होता है, एकदम 3D स्ट्रक्चर होती है। तो एक तरफ से अपन देखेंगे 3 माइक्रोस्पोर ही नजर आएंगे, और चौथा जो होता है इसके पीछे की तरफ होता है, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। देखो देखें, इन दिस टाइप ऑफ टेट्राड माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, सो ओनली 3 माइक्रोस्पोर आर विजिबल फ्रॉम, 4th रिमेन हिडन। मतलब चौथा जो होता है इसके पीछे की तरफ होता है। और एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ डाइकोट। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में होता है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल को कहेंगे समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक के अंदर देखो, ऑल 4 विजिबल इन अ सिंगल प्लेन। कहने का मतलब चारों जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो एक सिंगल प्लेन के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। हो गया, चारों जो है एक ही सीध के अंदर आइसोबाइलेटरल इसको कहेंगे, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। और ये जनरली जो मिलेंगे मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। अधिकांश जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद में है लीनियर। लीनियर या रेखिक। इसके अंदर देखो देखें, ऑल द 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड रिमेन अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस, जैसे हेलोफिला। मतलब इनके अंदर लीनियर का मतलब रेखिक हो गया। चारों जो लघु बीजाणु हैं वो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, इनका जो अरेंजमेंट है इस तरीके से एक लीनियर फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं इस तरीके से। ओके, ये हो गया लीनियर हेलोफिला। इसके बाद में टी शेप्ड। टी शेप के अंदर इन दिस टाइप 2 माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन ट्रांसवर्स फॉर्म एंड 2 रिमेन इन अ लीनियर फैशन। एग्जाम्पल हो गया एरिस्टोलोकिया। टी शेप, ये देखो बेटा, टी शेप का मतलब क्या हो गया कि जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, जैसे इसी को मैं अगर एक को सीधा घुमा दूं, 3 जैसे हो गया 1 और 2, और 2 अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। समझ रहे हो? ये देखो देखें, कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के ये जैसे बन रहे हैं ना इस तरीके से, ये अरेंजमेंट है ना टी शेप। 2 इन दिस टाइप 2 माइक्रोस्पोर अरेंज इन ट्रांसफर्स, 2 ट्रांसफर्स हो गए, एंड 2 रिमेन लीनियर फैशन, 2 हो जाएंगे लीनियर फैशन के अंदर। इस प्रकार की टी शेप ये बन रही है ना इस वजह से, और ये जो मिलेगा एरिस्टोलोकिया जो पादप होता है उनके अंदर। इसके बाद में डेक्यूसेट या क्रॉसित। डेक्यूसेट क्रॉसित के अंदर क्या होंगे, दोनों जो 2 माइक्रोस्पोर हैं ये एक दूसरे के, कहने का मतलब लंबवत व्यवस्थित होते हैं या राइट एंगल के ऊपर। देखो देखें, 2 माइक्रोस्पोर ऑफ अ टायर रिमेन एट राइट एंगल टू द 2 माइक्रोस्पोर ऑफ अनदर टायर, ओनली 3 माइक्रोस्पोर इज विजिबल इन पैटर्न। कहने का मतलब 2 माइक्रोस्पोर ऑफ अ टायर रिमेन एट राइट एंगल, 2 जो है एक दूसरे के राइट एंगल की तरफ। कहने का मतलब ये बेटा घूम जाता है 2 सीधे, और ये जैसे इस तरफ से घूम जाएगा, तो कहने का मतलब इस प्रकार की आकृति बनेगी। जैसे ये 4 थे ना, ये 2 तो सामने दिख ही रहे हैं, अब इसको मैं सीधा घुमा देता हूँ, समझ रहे हो? तो एक साइड से मेरे को एक ही दिखेगा, जबकि 2 इस तरीके से व्यवस्थित है ना, समझ रहे हो? तो ये जो है मतलब क्रॉसित हो गया। 2 माइक्रोस्पोर ऑफ अ टायर रिमेन एट राइट एंगल टू द 2 माइक्रोस्पोर ऑफ अनदर टायर, ओनली 3 माइक्रोस्पोर इज विजिबल इन पैटर्न। एग्जाम्पल हो गया मैग्नोलिया। तो इस तरीके से बेटा
ये 5 प्रकार के थे, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लीनियर, टी शेप्ड, डेक्यूसेट। ओके, इसके बाद देखो देखें, इसके बाद देखो बेटा, इन माइक्रोस्पोर टेट्राड ऑल 4 माइक्रोस्पोर अटैच्ड विद ईच अदर बाय कैलोज। अब कैलोज मैंने आपको कहाँ बताया था? कैलोज मैंने बताया था अंतस्थिशियम के अंदर, समझ लो। तो ये जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना ना, इसके अंदर जो चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो आपस में कैलोज नामक पदार्थ, कैलोज इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैलोज के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैपिटम के अंदर कैलेज एंजाइम होता है। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, इस टेट्राड को, कहने का मतलब फ्री करने के लिए, मतलब ये जो चारों जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो कैलेज एंजाइम इसकी जो मतलब इन वॉल के द्वारा जो फ्यूज है उनको मुक्त करने के लिए, लघु बीजाणु को, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उनकी भित्ति को तोड़ देता है। इट ब्रोकन डाउन बाई कैलेज, आ गया। ये टैपिटम के अंदर, टैपिटम का फंक्शन बताया था, और ये था किसके अंदर, एंडोथीसियम के अंदर। आफ्टर बिकमिंग फ्री होने के बाद दे अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। अब देखो बेटा, ज्यों ये जो टेट्राड से फ्री हो जाते हैं तो इनके अंदर विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन। अब यहाँ से ये किस में कन्वर्ट होंगे बेटा, फ्री होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, लघु बीजाणु के अंदर, सॉरी, लघु बीजाणु कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। ओके, इसके बाद में कुछ एक टेक्निकल टर्म आती है, उसको भी ध्यान रखना बेटा। जैसे फर्स्ट है पॉलिनियम। पॉलिनियम, या इसको हिंदी में कहते हैं पराग पिंड। ये पॉलिनियम आपको जनरली मिलता है, उसके अंदर ये आँख वगैरह नहीं होते कैलोट्रोपिस, उनके अंदर जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर देखो देखे क्या है, हाँ, इन सम प्लांट ऑल पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन अ सिंगल स्ट्रक्चर नॉन एज पॉलिनियम। क्या मतलब हो गया कि कुछ पादपों के अंदर ऑल पोलन ग्रेन आर रिलीज इन अ सिंगल स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं नॉन एज पॉलिनियम। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, आक है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इसका बॉटनिकल नेम है। सम ऑर्किड पादप आल्सो नॉन एज ट्रांसलेटरी एपरेटस। ट्रांसलेटरी एपरेटस का मतलब क्या हो गया कि ये बेटा इसकी जो जनरल जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से विंग लाइक होते हैं, समझ रहे हो। इनके अंदर जो है ये सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में पोलन ग्रेन जो है आपस में मिलकर के इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, और इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉलिनियम, समझ रहे हो। ये आँख के साइड वाले पोर्शन की तरफ होते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो। ये हो गया परागपिंड। इसके बाद में है व्हाट डू यू मीन बाई कंपाउंड पोलन ग्रेन। संयुक्त परागकण क्या होते हैं? संयुक्त परागकण के अंदर देखो देखें, 2 और मोर पोलन ग्रेन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक जो पोलन ग्रेन है आपस में फ्यूज होकर के किसका निर्माण करते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन का, संयुक्त परागकण का, समझ रहे हो। और इनका जो एग्जाम्पल है ड्रोसेरा है, टाइफा है, उनके अंदर जनरली संयुक्त परागकण देखने को मिलते हैं। ओके, अब देखो इसका जो डेवलपमेंट है, कंपाउंड पोलन ग्रेन आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ एक्साइन। एक्साइन क्या है, जो पोलन ग्रेन जो होता है ना, पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है उसको कहेंगे एक्साइन, और जो इनर वॉल होती है उसको इंटाइन। जब इसका अपन पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे उस टाइम बताऊंगा। तो इसके अंदर देखो देखें, कंपाउंड पोलन ग्रेन आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ एक्साइन, जैसे ये डायड 2, टेट्राड 4 हो गए, पॉलीआर्ड जिसके अंदर खूब सारे जो परागकण आपस में फ्यूज हो जाते हैं 2 या 2 से अधिक, तो उससे वो मिल करके बनाएंगे कंपाउंड पोलन ग्रेन। ओके, और इसके बाद में है व्हाट इज पॉलीस्पोरी। अब पॉलीस्पोरी क्या है, देखो देखें, पॉलीस्पोरी इज अ कंडीशन in which more than 4 microspore are present in place of
टेट्राड। क्या मतलब हो गया कि जो टेट्राड वाली जो कंडीशन होती है जिसके अंदर पॉलीस्पोरी इज अ कंडीशन इन विच मोर देन 4 माइक्रोस्पोर, मतलब 4 से अधिक, जैसे टेट्राड के अंदर अपन ने बताए थे कि 4 पोलन ग्रेन होते हैं, समझ रहे हो। और इनके अंदर क्या होगा, 4 से अधिक पोलन ग्रेन जो है ये पॉलीस्पोरी इज अ कंडीशन इन विच मोर देन 4 माइक्रोस्पोर आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ टेट्राड, मतलब जैसे 4 लघु बीजाणु एक साथ है ना, तो 4 के स्थान पर 4 से अधिक लघु बीजाणु एक साथ व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनको कहेंगे पॉलीस्पोरी कंडीशन। और ये जनरली मिलती है किसके अंदर, कसकुटा जो पादप होते हैं उनके अंदर। और 1 पोलन मदर सेल जो है, और इससे कहने का मतलब पोलन मदर सेल कह दो या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दो, उससे क्या बनेंगे, मोर देन 4 माइक्रोस्पोर, 4 से अधिक। जैसे एक में 4 तो होते हैं लेकिन पॉलीस्पोरी के अंदर जो कसकुटा पादप है एक साथ 4 से अधिक लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। ओके बेटा, तो ये था आज अपन ने किया इसके अंदर। एक तो ध्यान देना, अपन ने किया स्पोरोजिनस टिश्यू, डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसके टाइप अपन ने किए। और इसके बाद में इसके जो स्पेशल टेक्निकल टर्म अपन को मिलती है इसके अंदर, ये ध्यान देना, ये जैसे पोलिनियम हो गया, कंपाउंड पोलन ग्रेन हो गया, पॉलीस्पोरी हो गया ये। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टर्न पे एंथर डिहिसेंस करेंगे, पराग कोश का स्फुटन किस तरीके से होता है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जब अपन ने ये एंथर, पिछला वीडियो आप देखना, उसके अंदर मैंने एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर मैंने आपको कहा था कि उसकी जो वॉल होती है एंडोथीसियम, समझ रहे हो, वॉल ऑफ पोलन सैक, परागकोश या परागपुट की जो वॉल होती है एंडोथीसियम, उनका जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, समझ रहे हो। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब हो गया उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रस थिकनिंग देखने को मिलती है। और फाइब्रस थिकनिंग की वजह से क्या होता है कि मतलब जो है जो परागकण, ये जो फाइब्रस थिकनिंग की वजह, ये मतलब हाइग्रोस्कोपिक नेचर की हो जाती है, आर्द्रता ग्राही नमी वगैरह को अवशोषित करती है और स्फुटन के अंदर हेल्प करती है। और ऐसे ही बताया था कि जिस स्थान पर, कहने का मतलब ये कैलोज बैंड और साथ ही साथ ये अपसेंट होता है, कैलोज बैंड है, एल्फा सेलुलोज की पट्टियाँ हैं, तो उन स्थानों को मैंने कहा था स्टोमियम। और स्टोमियम वाले भाग से कहने का मतलब परागकोश का स्फुटन देखने को मिलता है। तो ये स्फुटन भी कितने तरीके का होता है, क्या है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, तो इसके बाद 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के अंदर डाल देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लें और साथ साथ में पढ़ते भी रहें बेटा। ओके, और फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप डाउट क्लास के अंदर आप आसानी से पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें और रिवीजन भी करते रहे साथ में, समझ रहे हो। ओके, और कुछ एक जैसे होमवर्क के अंदर क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लें। इसके अंदर नोट डाउन करो, व्हाट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, एक्सप्लेन इट। समझ रहे हो, कहने का मतलब लघु बीजाणु जनन क्या है, स्पष्ट करो। ओके, लघु बीजाणु जनन क्या होता है और इसके जो मैंने टाइप बताए थे वो बताना है इसके अंदर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखो, अगला नोट डाउन करो, ड्रा अ लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम of TS of young anther। कहने का मतलब परागकोश का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, ये बेटा नोट डाउन कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा, साथ साथ में करते रहें ताकि
किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे और पढ़ते भी रहें। ओके, जितना पढ़ाते हैं ना कम से कम एक बार वो रीड आउट कर लो, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप उसको नोट डाउन करो, और जब भी डाउट क्लास हो, डाउट क्लास के अंदर आप आसानी से लेके आएँ और उसमें आपकी समस्या का समाधान कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।